नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि हम किसी को देख रहे थे, अगर हमारे साथ उसका आई कांटेक्ट हो रहा था तो हम उसको सक्सेस मान रहे थे, अगर हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था किसी तो हम उसको फेलियर मान रहे थे। सक्सेस को हम मान रहे थे पी से, फेलियर को मान रहे थे क्यू से। पी इक्वल टू 1 माइनस का क्यू या क्यू इक्वल टू 1 माइनस का, ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने। पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। याद आया? याद आया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का टॉपिक था, हमने एक बड़ी प्यारी सी शानदार सी वीडियो आपके लिए डाली थी, एक घंटे के करीब। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो वर्थ इट लगी होगी, क्योंकि हमने काफी सारे एफर्ट्स लगाए थे, काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए थे। एक वादा हमने जाते जाते वहां पे किया था कि इससे भी अच्छा, इसी एनर्जी के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी एक और वीडियो आ गई है, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, चलो वो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने बाइनोमियल वाली वीडियो देखी है उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाले हैं बल्कि। और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप नए होंगे इसी वजह से नहीं देखिए, कोई बात नहीं, सारा सारा कुछ समझ में आने वाला है, भरोसा रखिए, एंड तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पेपर में जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आप छोड़ कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है 101%। हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को, अपने मेंबर्स को, अपने दोस्तों को हमेशा देता हूं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करें। डन है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक कुछ टाइम स्पेन का हमने कुछ मामला लिया था। वहां पे मान लो अगर एक महीने में, मान लो यहाँ पे 20 दिन का लिया था, चलो 20 दिन का लिया था, उसमें कभी कभी आई कांटेक्ट हो रहा था सक्सेस, कभी कभी फेलियर हो रहा था, कभी कभी आई कांटेक्ट, कभी फेलियर, कभी सक्सेस, कभी फेलियर। ठीक है, मतलब कुछ कुछ रेशियो थी, 40%, 50%, ठीक है, 7%, ऐसे कुछ कुछ रेशियो थी। लेकिन अब थोड़ा पंगा पड़ रहा है, चलो जी क्या पंगा पड़ रहा है जी। हम आ रहे हैं, हम कॉलेज आ रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हमारे साथ बहुत कम, रेयरली आई कांटेक्ट हो रहा है, बहुत रेयर आई कांटेक्ट हो रहा है। मतलब कि सक्सेस रेशियो हमारा काफी नीचे हो गया। अरे बाबू भैया ये क्या हो गया, सक्सेस रेशियो काफी नीचे, बहुत ही कम देख रही है हमें, ये तो गंदी बात होगी, जिंदगी नर्क जैसी लग रही है, जहर पीने का मन कर रहा है। जहर पीने का नहीं, जहर, जहर को क्या बोलते हैं जी, पॉइजन बोलते हैं इंग्लिश में, जहर को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजन। लेकिन पॉइजन नाम का हम कोई मैथमेटिकल टर्म यूज कैसे करें, पॉइजन नाम का मैथमेटिकल टर्म यूज करना होगा हमें अगर, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा, वो बोला, इंसान बोला, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करो कि नाम तो पॉइजन ही बने लेकिन वो ये जहर वाला पॉइजन ना बने, क्योंकि फिर बच्चे वो गलत ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो उसने क्या करना था, देखो सबसे पहले उसने पी को डबल करके देखा, क्या क्या ऐसे कुछ बनता है, ये बन जाएगा पप्पा पॉइजन, नहीं ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर उसने ओ को डबल कर दिया तो वो होगा पोइजन, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। ठीक है, अगर उसने अब आई को कर दिया तो हो जाएगा पोई, यहाँ पे आई पे ज्यादा जोर हो गया, पॉइजन, ये भी गलत हो गया। चलो आगे जब उसने एस पे किया तो पॉइजन, पॉइजन एस पे थोड़ा जोर जा रहा है, लेकिन पॉइजन ऐसा मिल रहा है, शब्द अलग हो गया लेकिन जहर के साथ वो संबंध कर पा रहा है, उसको रिलेट कर पा रहा है। अगर ओ को डबल कर दिया तो पॉइजून हो जाता है, ये एन को कर दिया, एन को भी कर सकता था वैसे, ये पता नहीं क्यों नहीं किया, मे बी वो एस पर ही रुक गया होगा। ठीक है, आगे क्या नहीं होगा। चलो जी हमारा यहाँ पे प्यारा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जहर नहीं लाना है अपने दिमाग में, ठीक है, गंदी चीजें नहीं लानी। ठीक है, चलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज बताऊंगा तसल्ली से मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलो जी डन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने क्या को सीखना है, आपको मतलब आने चाहिए एटमोस्ट के, एटलीस्ट के, ठीक है, और अटमोस्ट भी कई बार लिखा आ जाता है। ठीक है, और एग्जैक्टली आ सकता है, आपको एग्जैक्टली आ सकता है, लेस देन आ सकता है, मोर देन आ सकता है। इन चीजों के मतलब पहले जान लो। मुझे पता है आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको आते होंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको सब कुछ ए टू जेड बताने का। ठीक है, चलो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना। अगर मैं कह दूं कि एटमोस्ट 3, अगर मैं कह दूं एटमोस्ट 3 तो मतलब कि 3 से ऊपर नहीं जाएगा, 3 से बाबू भैया नीचे हो सकता है, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो जी एटलीस्ट का मतलब, अगर मैं बोल दूं एटलीस्ट 3 मतलब कि 3 से ऊपर जा सकता है, 3 से नीचे नहीं जाएगा, यहां ऊपर नहीं जाएगा, यहां पे नीचे नहीं जाएगा, 2 या 3, 2 या 1 पे ये नहीं आएगा, 4 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है, जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल समझते हो, ट्रायल समझते हो, बहुत बढ़िया, इतने बच्चे तो हो नहीं आप। अगला है एटमोस्ट, एटमोस्ट भी ये एटमोस्ट का ही भाई है। ठीक है, बस उसका थोड़ा सा ए को यू बना दिया हमने। एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 मतलब कि ना तो 2 ना तो 4, भाई साहब पूरा का पूरा 3, पूरा का पूरा डिट्टो 3। ठीक है, अगला क्या है, लेस देन 3। चलो जी 3 से नीचे, 3 इंक्लूड नहीं होने वाला,
मोर देन 3 अगर मैं बोलता तो 3 से ऊपर, 3 से ऊपर मतलब कि यहां भी 3 इंक्लूड नहीं होने वाला, 3 से ऊपर वाले इंक्लूड होंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब 3 से ऊपर कितने, 3 से नीचे कितने, वो डिपेंड करता है आपका कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे अगेन। ठीक है, चलो जी, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक चीज बोली कि हम कोशिश करते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, हम समय बर्बाद करते जा रहे हैं। जी हाँ, समय बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब महीने 2 महीने में कहीं एक बार हो जाए तो हो जाए। मतलब कि सक्सेस रेशियो हमारी क्या है? देखो दोबारा बोल रहा हूं, सक्सेस रेशियो हमारी क्या है? काफी कम है। सक्सेस रेशियो क्या है? काफी कम है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो तभी तो जहर लग रहा है जिंदगी, तभी तो सक्सेस रेशियो कम है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लिखना शुरू कर दो। अब आपका काम हो चुका है लिखने वाला। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, अगर सक्सेस रेशियो कम है तो अगर देखो रेशियो अगर कम है किसी चीज की तो वो किसी से कंपेयर हो रही है, मतलब कि कोई बहुत ही ज्यादा नंबर है जिससे कंपेयर हो रही है, तो वो ज्यादा नंबर कौन सा है? हम बोलेंगे वो ट्रायल्स है। क्योंकि देखो हमने महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया। 3 महीने मतलब 3 × 3 90 दिन। ठीक है, 90 दिन में से मान लो मेरा 3 बार आई कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये देखो बहुत ही कम हो गया ना सक्सेस रेशियो, बहुत ही कम हो गई। तो मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे मेरे पास? इनडेफिनेटली लार्ज, बहुत ही ज्यादा इनडेफिनेटली लार्ज। 90 को आप 9000 बना दो। ठीक है, डन है। इतनी देर वैसे वेट करता नहीं है कोई आजकल, लॉयल्टी नहीं रही ना। कहां जा रहा हूं मैं यहाँ पे? 9000 दिन कर लो यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स दिखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पे बहुत ही कम दिखने वाली है। ये बात क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। चलो ये दो मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब तीसरा पॉइंट करते हैं इसका फॉर्मूला। तीसरा पॉइंट करते हैं इसका फॉर्मूला। देखो जैसे हमने बाइनोमियल किया था ना, ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे सारी कैलकुलेशंस, लेकिन सारा समझने का तरीका सारा का सारा बाइनोमियल वाला है। जिन बच्चों ने नहीं भी देखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भरोसा रखो, हम पढ़ाने आए हैं तो A to Z पढ़ा के ही जाएंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला बताओ फटाफट से, फॉर्मूला बताओ। हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। चलो जी, इक्वल्स टू, इतना तो बाइनोमियल में भी पढ़ा था। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना तो पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने वहां पे क्या किया था? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ऐसा कुछ किया था। हाँ किया था, याद है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसका क्या लेना देना? हम तो पॉइजन कर रहे हैं। पागल हो गया, ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे रुक जाओ, शांति बनाए रखो। कई बच्चों ने बाइनोमियल नहीं पढ़ा होगा, उनको ये समझ में आ गया, रिवाइज हो गया। यहां पर आ जाएगा, देखो ई की पावर माइनस का लैम्डा, ई की पावर माइनस का लैम्डा। आगे लैम्डा की पावर, ये देखो यहां पे क्या है? स्मॉल एक्स, तो ये आ जाएगा स्मॉल एक्स। और नीचे ये स्मॉल एक्स ऊपर भेजा, इसको नीचे ले आओ, एक्स फैक्टोरियल। ये है इसका फॉर्मूला। अब ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब खुश हो भाई साहब। चलो पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। अच्छा दिक्कत हो रही है एक्स एक्स देख के? चलो जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे मान लो एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर डिवाइडेड में आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना आता है? अगर मैं बोलूं 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं बोलूं 0 का फैक्टोरियल आप बोलोगे 0 में -1 इंटू में -2। अरे बुद्धू बच्चों ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देखो 0 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, आता ही होगा आपको। डन है? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब ये ई क्या है, ये लैम्डा क्या है, ये आर क्या है? ठीक है, चलो अब समझते हैं। देखो ई की पावर आपको हमेशा दी होगी। ठीक है, एग्जाम यहां पे क्या लिखूंगा? क्वेश्चन पेपर में आपको ई की वैल्यू हमेशा दी होगी। ठीक है, जो भी ई की वैल्यू वहां पे चाहिए होगी आपको, जो भी ई की पावर में कुछ भी चाहिए होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगी। ठीक है, डन है। अगर नहीं दिखती है तो मतलब कि वहां पर आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हमारे पास होते हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूं यहां पर, एक सेकंड में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाता हूं होता कैसा है। देखो जी, ये हमारे पास, हम बड़ा ही काम का साथी है हमारे, ये देखो ये है हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। कुछ लोगों का इससे अच्छा भी दिख सकता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, हमारे पास थोड़ा
कम है तो इसलिए हमने सस्ता वाला लिया है, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। सारी तरह के अलाउड नहीं होते पेपर में, सिर्फ जो मेमोरी नहीं रखते हैं बैकअप में, ठीक है, वो अलाउड होते हैं, ठीक है, पेपर में वो भी तो कुछ रूल्स रखेंगे अपने। चलो जी, इतना समझ में आ गया। ई की पावर आप निकाल सकते हैं या फिर आपको ज्यादातर आपको दी होगी क्वेश्चन में, परंतु तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब आगे लैम्डा क्या है भाई साहब, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, यहां सुनो, हमने बाइनोमियल में मीन और वेरियंस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी किया था, ठीक है। इसमें मीन हमारे पास क्या होता है, मीन क्या होता है, हम बोलेंगे P इंटू में यहां पे n कर दें, चलो जी P इंटू में n करते हैं। अब इसमें भाई साहब लैम्डा तो आया नहीं, लैम्डा तो इसमें आया नहीं, आप तो बोल रहे थे मैं आपको लैम्डा समझाने वाला हूं। चलो जी, मीन को लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू NP, समझ में आ गया, लैम्डा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भी लैम्डा भी समझ में आ गया। अब ये R क्या है, R क्या है, R है जितनी चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको वेरी करेगी, जितनी चीज की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अगर अच्छा प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, देखो ज्यादातर हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव साइन वाली नहीं, पॉजिटिव साइन वाली नहीं, मतलब कि जैसे मान लो आपको किसी फैक्ट्री का डेटा दिया है और फैक्ट्री में उसने बोला कि इतने इतने परसेंट या इतने नंबर क्या है, मेरे बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, मेरे बल्ब जो है वो मान लो 10% क्या है, डिफेक्टिव है, 10% क्या है, डिफेक्टिव है, तो उसने प्रोबेबिलिटी भी कुछ डिफेक्टिव, उसने प्रोबेबिलिटी भी कुछ डिफेक्टिव करके पूछी होगी आपसे, प्रोबेबिलिटी भी कुछ डिफेक्टिव करके पूछी होगी, तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो डिफेक्टिव को लेकर होगी, ना कि उसको लेकर होगी जो डिफेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो, अगर जो डिफेक्टिव चीज है वो नेगेटिव होगी ना, एक तरह से देखो वाइब उसकी नेगेटिव होगी, जो डिफेक्टिव नहीं है उसको हम एक तरह से पॉजिटिव बोलेंगे, समझ में आ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया, इतने बड़े हो आप। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर बार पॉजिटिव नहीं होता जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ठीक है, कई बार ऐसी चीजें डिफेक्टिव वाली चीजें भी नेगेटिव हो सकती है। मोटी मोटी चीज याद रखो, जिस चीज की हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट दिस, एग्जैक्टली दिस, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो चीज हमेशा आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब कि वो चीज होती है आपकी स्मॉल p, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। तो उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी वैल्यू जो होगी, मान लो एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3, ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लो उसने बोला हो मोर देन 3, तो यहां पे हो जाएगी मोर देन 3। उसने बोला हो एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 मतलब कि 3 से ऊपर नहीं हो सकती, 3 से नीचे हो सकती है, ठीक है, मतलब कि यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये लेस देन इक्वल टू 3। अगर बोला जाए एटलीस्ट 3 तो 3 से ऊपर और 3 हो सकती है, ठीक है, 3 से नीचे नहीं हो सकती, बात समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन करेंगे, बड़े तरह तरह के क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, ये भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ये गारंटी है। चलो चले पहले क्वेश्चन पे, साथ के साथ जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो आपको समझाएंगे साथ के साथ। चलो जी, देखो जी, सबसे पहला सवाल, देखो युद्ध शुरू करने वाले हैं हम, सबसे पहली बैटल है ये, हमने हर बैटल विन करनी है, ठीक है, चले करे शुरू, करे शुरू, बहुत बढ़िया। अपने हथियार उठा लो, हथियार आई मीन कॉपी पेन स्केल पेंसिल जो भी उठाना है। चलो सपोज एक्स हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सबसे बेसिक सवाल सबसे पहले उठाया ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए। इफ पी एक्स इक्वल टू 2, मैंने आपको बोला था पी कैपिटल एक्स इक्वल टू, यहाँ आर लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2/3 पी एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, यहाँ पे क्या है पी एक्स इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, यहाँ आर की वैल्यू 1 है, यहाँ आर की वैल्यू 0 है। चलो जी, मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन में आर का फैक्टोरियल। भाई साहब लैम्डा तो है नहीं, लैम्डा तो है नहीं, कोई बात नहीं, हमें ये दिया है, हम इसको पकड़ के लैम्डा निकाल ले, निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अगर नहीं निकलेगा वो बात की बात है, कोशिश तो हमें करनी ही है। यहां पे देखो क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, आगे आएगा लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो यहां पे इसको हटा दे, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 और अपॉन में 1, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बहुत बढ़िया। 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, ई की पावर माइनस लैम्डा इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, नीचे इसको भी पूरे नीचे ले आए, ई की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया, यहाँ पे लैम्डा हो गया इक्वल टू 2,
अपॉन में 3 इंटू में 2 हो गया, बहुत बढ़िया, सही किया है सब। ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 4/3। अरे भाई साहब लैम्डा इक्वल टू आ गया 4/3, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू एनपी होता है, तो एनपी इक्वल टू कितना आ गया 4/3 आ गया। एनपी इक्वल टू क्या आ गया 4/3 आ गया। क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है? नहीं गिवन है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है? नहीं गिवन है। तो चाहिए क्यों? हमें तो सिर्फ लैम्डा चाहिए था, हमें ये निकालना है। चलो जी निकालते हैं। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर क्या है 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। लैम्डा की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का 4/3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, देखो ई की पावर माइनस 4/3 की वैल्यू निकालनी है, उसने दे रखी है कितनी है 0.2636। लो जी आंसर। क्या पहली बैटल जीत गए हम? क्या पहला युद्ध जीत गए हम? बहुत बढ़िया। चले अगली बैटल की ओर चले, अगले अगले क्या कहते हैं उसको, अगले राज्य को जीतने चले। चलो जी चलते हैं चलो जी। तो यहां पर हम अगला राज्य जीतने के लिए तैयार हैं। चलो जी सेकंड बैटल डन है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखो पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस मेडिसिन बॉटल्स, एक मैन्युफैक्चरर है वो बोतलें प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है, ठीक है, किसकी मेडिसिन की। अगर फाइंड्स दैट 0.1% ऑफ बॉटल्स आर डिफेक्टिव, देखो डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन आ गया, 0.1% ऑफ बॉटल्स जो है उसको लग रहा है डिफेक्टिव है, मतलब वो टूटी हो सकती है, ठीक है, उनकी शेप बिगड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिफेक्टिव में। तो द बॉटल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 500 बॉटल्स। अच्छा जी बहुत बढ़िया। एक एक बॉक्स में वो बोलता है कि 500 बॉटल्स पैक्ड की जाती हैं, एक बॉक्स में 500 बॉटल्स पैक की जाती हैं। चलो जी द बॉटल्स आर पैक्ड इन ईच कंटेनिंग 500 बॉटल। ड्रग मैन्युफैक्चरर, ड्रग वो वाला ड्रग मतलब होता है दवाइयां, मैन्युफैक्चर बाइज 100 बॉक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ बॉटल्स। चलो जी अब एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 बॉक्सेस ले लिए, किससे? प्रोड्यूसर ऑफ बॉटल से, मतलब कि ऐसे ऐसे 100 बॉक्सेस। समझ में आ रही है? मतलब कि एक बॉक्स में कितने हैं 500 पीस है, उसने 100 बॉक्सेस लिए हैं, तो 100 इंटू में 500, तो कितने पीस ले लिए उसने? कितने पीस ले लिए 50,000 बॉटल्स। बात समझ में आ रही है? यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसने साफ बोल दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूज करनी है। फाइंड हाउ मेनी बॉक्सेस विल कंटेन नो डिफेक्टिव, एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानी जा सकती है, ठीक है, बढ़िया। चलो जी अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, नो डिफेक्टिव। यहाँ पे एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव वाले की, यहाँ पे एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव वाले की। तो मतलब कि ये जो 0.1% ऑफ बॉटल्स आर डिफेक्टिव है, तो ये हमें पी दिया है कहीं ना कहीं, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी है कहीं ना कहीं 0.1%। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। तो 0.1% मींस 0.1 अपॉन में 100, ठीक है। अगर ये पॉइंट भी हटा दूं मैं तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया, अच्छा समझा रहे हो। आगे क्या है, द बॉक्सेस आर पैक्ड इन अ बॉक्स ईच कंटेनिंग 500 बॉटल्स, मतलब कि एक बॉक्स की अगर हम निकालना चाहें, एक बॉक्स की, एक ये पूरे बॉक्स की अगर हम निकालना चाहें मीन, तो यहां पर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एनपी होता है, तो एन कितना है 500 इंटू में पी कितना है 1 अपॉन में 1 2 3, तो यहां से 2 ये हो गया 0.5, लैम्डा कितना हो गया 0.5 हो गया, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो उसने क्या पूछा, नो डिफेक्टिव, उसने क्या पूछा नो डिफेक्टिव, मतलब कि पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूं, आर की जगह नो डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो यहां पर आएगा 0, ठीक है। अगला बोलो, ये पहले का हो गया, ठीक है। अगला बोलो एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव, तो मतलब कि एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ऊपर नहीं भाई साहब, तो मतलब कि इट इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये निकालना है हमने। अगला देखो तीसरा वाला पॉइंट, इसमें क्या पूछा एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, तो मतलब कि पी एक्स इज एटलीस्ट, तो ये मोर देन इक्वल टू 2, ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब कि एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हो सकता है, उससे ऊपर जाना है, उससे नीचे भाई साहब नहीं आना है, हम नहीं मानेंगे। डन है। चलो अब क्या लगाना है, सीधा फॉर्मूला ही तो लगाना है। यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या आएगा, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मतलब कि आपके पास देखो एक तरीका क्या हो सकता है, 3 के नीचे वाले सारे निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1 माइनस 3 के ऊपर वाले सारे निकाल लो। अब 3 के ऊपर तो आपको कितने निकालोगे, 500 है, सबका निकालोगे, नहीं नहीं नहीं, तो आसान काम क्या है, पी एक्स इक्वल टू 1,
जीरो का भी निकाल सकते हो, चलो जीरो का निकाल लो। पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 3। समझ में आ रही है बात? ये सॉल्व आप करोगे, मैं नहीं कर रहा इतना सारा, ठीक है, मैं भी आलसी हूं। तो यहां पर देखो पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या 1 से माइनस होगा, 2 से ऊपर चाहिए इसको, 2 से नीचे नहीं चाहिए, 2 से ऊपर चाहिए। तो ये तो सारे 2 से नीचे हैं, तो इसको भाई साहब 1 से माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऐसे कई सवाल किए हैं। यहां पर देखो इक्वल टू 2, तो यहां पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगाए e की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 0.5 इनटू में लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। ये भी जिसकी पावर 0 होती है 1 बन जाता है, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। बचा क्या 0.5 e की पावर माइनस 0.5, तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हमारे पास 0.6065 आ गया। इसका आंसर डायरेक्ट 0.6065 आ गया। अच्छा ये किसका आंसर आया है मुझे बताओ, ये किसका आंसर आया? इसने पूछा है, देखो यहाँ पे बाय 100 बॉक्सेस, ये हमने एक बॉक्स का निकाला है भाई साहब। ये प्रोबेबिलिटी हमने एक बॉक्स की निकाली है कि एक बॉक्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। एक बॉक्स में कितनी प्रोबेबिलिटी कोई भी डिफेक्टिव ना हो, इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई साहब वो जो जितने बॉक्सेस लेकर गया है वो तो 100 बॉक्सेस लेकर गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ ना मुझे। तो भाई साहब इतना रो क्यों रहे हो, इसको इंटू में 100 कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो ये 60.65 हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना रोना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस समझने का तरीका अलग है, ठीक है। यहां पर देखो ये किसकी निकलेगी, एक बॉक्स की, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर भाई साहब कह रहे हैं कि हमें तो 100 बॉक्स की बताओ, तो हम जो भी यहां पे आंसर आएगा उसको इंटू में 100 कर देंगे। सेम तरीके से यहां पर जो भी आंसर आएगा उसको इंटू में 100 कर देंगे। आंसर बताएं आपको, यहां पर आंसर बताएं आपको, चलो जी आंसर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो चलो यहां पर हमारे पास आंसर है, देखो सेकंड वाले का आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 आने वाला है 0.99, ठीक है। यहां पर कुछ आपके पास 99.8 कुछ करके आने वाला है, तो अप्रोक्सीमेट यहां पे 100 आएगा आपका, ठीक है। और तीसरे वाला जो है वो आपके पास आएगा, तीसरा वाला आगे आने वाला है आपके पास यहाँ पे 9.0 कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट इसको 9 ही लिख देना, ठीक है, डन है। चलो जी कर लोगे, कर लोगे, कैसे करना है भाई साहब, यहां पे देखो x इक्वल टू 0 है, तो यहां पर e की पावर माइनस का लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल प्लस में e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस में e की पावर माइनस का लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस में e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की पावर 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। इन तीनों को प्लस कर दो, सॉरी चारों को, इन चारों को प्लस कर दो, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर ले लो, ठीक है, बाकी सब प्लस कर लो। लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.5, सब में 0.05 भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, भर दो। कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक है, कैलकुलेटर है आपके पास, फटाफट से हो जाएंगी सारी वैल्यूज भरने के बाद। आपके पास जो भी वैल्यू आने वाली है उसको इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो। क्यों कर दो भाई साहब, क्यों कर दो 100? क्योंकि उसने पूछा है भाई साहब मैं जितने भी बॉक्सेस लेकर गया हूं, मैं 100 बॉक्सेस आपसे लेकर गया हूं, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हो, एक बॉक्स की बता रहे हो, मुझे तो 100 के 100 बॉक्सेस की चाहिए, तो मैं इंटू में 100 कर दूंगा, ठीक है। यहां पर भी सेम देखो 1 माइनस का इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 1 माइनस करके उसको इंटू में 100 कर दो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें, ये बैटल विन कर ली। ये बैटल विन तब होगी जब आप इसका और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि भाई साहब निकल गया, निकल गया, तो ये बैटल आपकी तब विन होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट राज्य पर जा रहे हैं हम। यहां पर तीसरी बैटल लड़ने के लिए, तीसरी बैटल लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास हथियार तैयार है, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे सोल्यूशन। देखो पहले तो इस पर स्टार लगा लो, पहले तो इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगाने भाई साहब, ये कुछ स्पेशल है? जी हाँ ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसका एक होमवर्क क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। ये यहाँ पे देखो आर टाइम्स लिखा है, लेकिन वहां पर यहाँ आर की वैल्यू कुछ दी होगी, तो आपने उस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कैसे करना है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन हम ऐसा समझाएंगे कि आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। यहां पे देखो 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 6400 टाइम्स, 6400 बारी, 6400 बारी। क्या बोल रहे हैं, 6 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉइन्स हैं, ठीक है। गंदे बने ना कॉइन्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े अच्छे करने की कोशिश करते हैं इनको। ये 6 कॉइन्स है हमारे पास, हमने इन 6 के 6 को कितनी बार थ्रो किया है, 6400 बार। 6 के 6 एक बारी फेंके, 6 के 6 दो बारी फेंके, 6 के 6 तीन बारी फेंके, करते गए करते गए करते गए करते गए, कहां तक
6400 टाइम्स तक, ठीक है, 6400 बार तक। कोई बेला ही बंदा होगा जो ऐसा काम कर रहा है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 6400, लगभग लगभग 6500, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आगे आगे बढ़ते यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, उसने बोला है खुद का दिमाग लगाओ, अगर है तो प्रोबेबिलिटी की खुद का दिमाग लगाओ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, बाइनोमियल या फिर पॉइजन या फिर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल तो भी कराई नहीं आपको, तो बाइनोमियल और पॉइजन में से देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स आर टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स आर टाइम्स। कितनी, देखो सिर्फ 6 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है आर टाइम्स, ठीक है, सिर्फ 6 हेड्स की, 6 हेड्स की। आप सोच के देखो यार, 6400 ट्रायल्स में से उसने सिर्फ 6 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है आर टाइम्स, तो वो कैसे होगा, कैसे होगा? जब मैंने आपको कितनी बारी बोल दिया कि जितने नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होंगे और जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम 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 होगी, वहां पर क्या लगेगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि वहां पर जिंदगी जहर हो जाती है। हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन वो आगे से इशारा ही नहीं दे रही है, ठीक है। नरक जिंदगी, जहर से पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो, ये हमने फेंके 6400 बार। अब उसने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, 6 हेड्स। तो देखो मुझे बताओ, मुझे बताओ, बड़ी ही मुश्किल चीज पूछने जा रहा हूं, अच्छे से जवाब देना। मुझे बताओ, अगर मैं एक सिक्का फेंकूं तो मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बड़ा ही दिमाग लगाकर आप बोलोगे मुझे 1/2। कुछ बच्चों का दिमाग नहीं लगा, देखो यहां पर हेड, इसको पलट दिया मैंने तो यहां पर आ गया टेल्स, ठीक है। ये एच टी नहीं लिखा होता है, एच टी नहीं लिखा होता है। देखो 1 रुपए का सिक्का अगर मैं फेंक रहा हूं तो यहाँ पे एक लिखा होगा, जहां पर एक लिखा होगा उसको हम बोलते हैं टेल्स वाला हिस्सा। जब हम उसको पलटे तो जहां पर हमारे शेर बने होते हैं, 3-3 शेर, उसको हम बोलते हैं हेड्स वाला हिस्सा। समझ में आई बात? तो ये दो है। अगर एक की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/2, दूसरे की 1/2, दोनों को मिला दे तो 1 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो समझा दिया मैंने अच्छे से। काफी मुश्किल चीज थी, कई टीचर नहीं समझा पाते हैं, मैंने आपको समझा दिया। इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो, लाइक मार दो, शेयर मार दो, कमेंट मार दो, इतना सब नहीं कर रहे हम। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना आ गया? 1/2। अब मुझे बताओ कितने सिक्कों की है ये? कितने सिक्कों की? एक सिक्के की। लेकिन उसने क्या बोला? 6 सिक्कों की। बताओ भाई साहब, 6 सिक्कों की। तो इसको हमने कर दिया पावर में 6, इसको कर दिया पावर में 6। अच्छा समझ में नहीं आया? देखो एक सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। दूसरे सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, चौथे सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही छठे सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। सिक्का तो भाई साहब सेम है, सिक्का तो सेम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें कोई तीसरा पैरामीटर भी आ जाए, हेड्स टेल्स और आगे कुछ भी, मनगढ़ंत कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको 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 हमने कंप्रेस कर दिया और हम यहां पर ले आए पावर में, ठीक है। यहां पर क्या ले आए? पावर में 6, ठीक है। अब बात समझ में आ गई है। एन कितने हैं हमारे पास? आप बोलोगे एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 6400, ठीक है, 6500 के करीब करीब है अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा मतलब मीन आ जाएगा। एन इंटू पी होता है, कृष्णा सूर्य ने बताया था, गलती कर दी बताकर, नहीं बताना चाहिए था। यहां पर 1/2 की पावर 6 इंटू में 6400, ठीक है। 2 की पावर 6, ये बड़ा मुश्किल काम है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। चलो जी, ये 6400 यहां पर ये गया, 100 आ गया। लैम्डा कितना है हमारे पास? 100 आ गया। लैम्डा कितना है? 100 आ गया। अब क्या करना है? अब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? पी एक्स इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू हमें नहीं दी है, आर की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम इसको आर ही लिखेंगे, ठीक है। एक जो होमवर्क क्वेश्चन आएगा उसमें आर की वैल्यू दी होगी, तो आर की वैल्यू आपने भरनी है और फिर आंसर लेना है, ठीक है। यहां पर क्या है? देखो ई की पावर माइनस का लैम्डा, माइनस का 100 हो जाएगा। देखो लैम्डा की पावर मतलब कि 100 की पावर, 100 की पावर, यहां पर आर आ जाएगा डिवाइडेड में आर का फैक्टोरियल। ये आपके पास है एक तरह से जनरल फॉर्म ही बन गई, ठीक है। आर की वैल्यू में नहीं पता, यहां पर जब आर की वैल्यू पता होगी तो इसमें डाल लो और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बैटल विन हो गई, बैटल हमारे पास विन होगी। ये हमारे पास आंसर है। आर की वैल्यू आप लिख दो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जाएगी एन तक, क्योंकि आपने वैसा हमें नहीं दी है तो हम एन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। डन है? समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करें? चलो जी, और बैटल्स विन करते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बैटल। यहां पर दिया है कार्बन। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अ कार फर्म हैज टू कार्स व्हिच इट हायर्स आउट डे टू डे, मतलब एक कार की फर्म है जिसके पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है, और वो दो गाड़ियां लोग हायर करने आते हैं, ठीक है, जहां भी कहीं जाना होता है उनको लेके किसी के साथ। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही अच्छा बंदा है, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसने बता दिया हमें विद मीन 1.5। अरे क्या बात है भाई साहब ने लैम्डा भी बता दिया 1.5, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर ऑफ द कार इज यूज्ड, नीदर ऑफ द कार इज यूज्ड, मतलब कि कोई कार यूज में नहीं है, तो मतलब कि साफ साफ यहां पे हमें पता चल गया पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, कोई भी कार यूज में नहीं है, देखो दो कार्स हैं कोई भी यूज में नहीं है, तो मतलब कि एक्स इक्वल टू 0। डिमांड इज रिफ्यूज्ड, अच्छा मुझे बताओ डिमांड रिफ्यूज कब होगी? मैं गया हूं किसी कार फर्म के पास, मैंने उसको बोला कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए, उसने रिफ्यूज कर दिया, क्या वो करेगा ऐसा? क्या वो करेगा ऐसा? हरगिज नहीं करेगा। कब ऐसा करेगा? कब करेगा? क्या ऐसी सिचुएशन कौन सी होगी? जब उसकी दोनों की दोनों गाड़ियां हायर हो चुकी होंगी, दोनों की दोनों गाड़ियां कोई लेके गया होगा, समझ में आ रही है बात? तो मतलब कि मेरी डिमांड कितने नंबर वाली हुई? तीसरे नंबर वाली, तो मतलब कि पी एक्स डिमांड इज रिफ्यूज, मतलब जब दो से बड़ा होगा नंबर, पी एक्स इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू, समझ में आ रही है बात? देखो जब दो तक की डिमांड होगी, अगर एक की डिमांड हुई तो चलो जो एक गाड़ी गई, अभी भी पीछे एक पड़ी है, एक दूसरी डिमांड आई, दूसरी भी गई, अगर तीसरी डिमांड आ जाए, मतलब दो से ज्यादा आ जाए, अगर चौथी आ जाए, पांचवी आ जाए, तो वो तो रिफ्यूज ही होगी ना, बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि अगर टू से ऊपर चला जाए तो मतलब कि डिमांड क्या हो जाएगी? रिफ्यूज हो जाएगी। क्या इतनी चीज समझ में आई है? देखो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाँ समझने वाला तो था, ठीक है, डन है। इसके हमने क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। चलो जी, लैम्डा हमें गिवन है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर हो जाएगा 0 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, e की पावर माइनस का लैम्डा 1.5 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.2231, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए पेपर में, आने चाहिए, हाँ मार्क्स आ जाएंगे ना आपके। चलो डिमांड इज रिफ्यूज, तो यहां पर x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, x ग्रेटर देन 2, अब 2 से बड़ा कितना करे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है, ठीक है, n हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस का पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, इसको रखते हैं ब्रैकेट में। चलो जी निकालो x इक्वल टू 0 का e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस का हो जाएगा लैम्डा क्या है 1.5, लैम्डा की पावर 0 1 हो गया, अपॉन में 1 हो गया, ये चलो जी प्लस का e की पावर माइनस 1.5, 1.5 की पावर 1 अपॉन में 1, चलो जी e की पावर माइनस 1.5, 1.5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, चलो जी e की पावर माइनस 1.5 बाहर निकालो, ठीक है, 1 माइनस का e की पावर 1.5 बाहर निकालो, 1 प्लस का ये बच गया 1.5 अपॉन में 1 प्लस ये हो गया 15 225, तो 2.25 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, ठीक है, चलो जी इनको प्लस कर दो आपके पास, और इसकी वैल्यू भर दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0.2231, ठीक है, तो 1 माइनस का 0.2231, और ब्रैकेट में यहाँ पर इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास, एक मिनट इसको ब्रैकेट में सॉल्व करके आपके पास आने वाला है 3.625, 3.625, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइनल जो आंसर है वो आपके पास है 0.19126, 0.19126, बढ़िया। चलो जी पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, एक और बेटा जीत गए, एक और बेटा जीत गए, भाई साहब मजा आ रहा है, हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। एक चीज यहाँ पे और जान लो, एक चीज और जान लो, देखो हमारे पास P हमें पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर दोनों में से कोई एक चीज गिवन हो तो P इक्वल, जैसे जैसे मान लो Q गिवन नहीं है, P गिवन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास P इक्वल टू 1 माइनस Q होता है, Q इक्वल टू 1 माइनस का P होता है, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से अगर दोनों में से कोई एक भी गिवन नहीं है तो इन दोनों फॉर्मूले से किसी भी एक से हम निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है? P प्लस का Q क्या होता है? आप बोलोगे 1 होता है, ठीक है, P माइनस का Q क्या होता है? P माइनस का Q क्या होता है? अब ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये 0 होता है, ये 0 होता है, बताओ। 0 नहीं हो सकता, देखो 0 नहीं हो सकता, देखो मान लो P मेरे पास मान लो कोई 0.7 है, ठीक है, और Q मान लो 0.3 है, तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है, 3 4 7, तो
तो ये 0 हर किसी नहीं होगा, लेकिन p प्लस का q करने पे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम कब होती है, जब सारी प्रोबेबिलिटीज सक्सेस की फेलियर की मिलाई जाए तो वो 1 बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक और बात, हमने किया लैम्डा इक्वल टू एनपी, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा ओवर में n। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा ओवर में n। तो q की वैल्यू क्या आएगी, अब बोलोगे q होता है 1 माइनस का p, तो ये जाएगा 1 माइनस का लैम्डा ओवर में n। ठीक है, तो ये होगी यहाँ पे q की वैल्यू। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे कोई पूछ ले कि p का फॉर्मूला बताओ, q का फॉर्मूला बताओ, तो आपने ये बताने हैं। समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया, थ्योरी पर्पस के लिए याद कर लो। ठीक है, वैसे इतना तो आप पता लगा ही लोगे, जब आपके पास लैम्डा गिवन होगा तो p की वैल्यू आराम से निकल सकती है। ठीक है, मेरा बताना फर्ज था। चलो जी, एक और क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो जी, चलो जी, एक लास्ट बैटल। अगर ये बैटल हमने जीत ली तो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, स्टार्ट करें। इन अ बुक ऑफ, पहले यहाँ पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जी हाँ, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, यही कहता रहता है कृष्णा सूरी। इन अ बुक ऑफ 520 पेजेस 390 टाइपोग्राफिकल एरर अकर्स, मतलब कि एक बुक है 520 पेजेस की, उसमें 390 क्या है, टाइपिंग एरर्स है। कितने, 390 क्या है, टाइपिंग एरर्स है। ठीक है, अगला क्या पूछा है, एज्यूमिंग पॉइजन लॉ, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसने साफ बोल दिया हमें, फॉर द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज। ये समझने वाली बात है यहाँ पे, एज्यूमिंग द पॉइजन लॉ फॉर द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज, सिंगल पेज की बात कर रहा है वो, सिंगल पेज की बात कर रहा है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस विल कंटेन नो एरर। नो एरर से भाव px इक्वल टू 0। चलो जी, इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो हमें यहाँ पे क्लियर है। नो एरर से भाव क्या है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब करना क्या है, अब करना क्या है, यहां पे देखो, अगर हमें ये निकालना है, चलो इतना समझ में आ गया हमें कि ये निकालना है, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू 0 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बच जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस का लैम्डा। क्लियर है इतनी बात। अब दिक्कत क्या है कि ये लैम्डा क्या होगा भाई साहब, ये लैम्डा क्या होगा भाई साहब, लैम्डा हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। थोड़े ब्रेन सेल्स को ताजा करो, एक्टिव करो। लैम्डा क्या होता है, मीन होता है। और मीन हमने मीन मीडियन मोड में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है। या फिर नंबर ऑफ, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अक्रेंस, हाँ, नंबर ऑफ अक्रेंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसा 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 लिखते थे हम मीन। यहां पर क्या देखो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 520, और नंबर ऑफ अक्रेंसेस, टाइपोग्राफिकल एरर कितने ग्राफिकल, कितने टाइपिंग एरर्स आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, कितने टाइपिंग एरर आ रहे हैं, 390, 390। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज आ जाएगा। एवरेज यानी कि हम यहाँ पे पर पेज का निकाल सकते हैं, पर पेज का निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरे पास इसको डिवाइड करने पे आने वाला है 39 डिवाइडेड बाय 52 कितना होता है भाई साहब, कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर जी, 39 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 52, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 0.75। अब यहां पर मैं क्या भर दूं, 0.75, यहां पर क्या भर दिया, 0.75। अब मुझे बताओ क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर, आप बोलोगे नहीं इसकी वैल्यू भरो, अरे वो तो भरनी ही है, लेकिन मैं अगर चलो वैल्यू भर भी दो तो क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर है, जी नहीं, जी नहीं। उसने क्या पूछा है, रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस, रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस, ये किसका निकला है, ओनली 1 पेज का, ये किसका निकला है, पर पेज, 1 पेज का, 1 पेज का। अब अगर ये 1 पेज का है तो भाई साहब आपका 5 पेज का निकालना ना आपको, तो माइनस का 0.75 को पावर में कर दो 5, पावर में क्या कर दो 5। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस का, या ये 5 5 25, 35 7 और ये 3.75। ठीक है, 3.75, यहाँ पे देखो माइनस का 3.75 है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.0235। समझ में आ रही बात, क्या ये फाइनल आंसर है, जी हाँ ये फाइनल आंसर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हमें, बैटल हमने विन कर ली है। जिन मित्रों को समझ में नहीं है दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। देखो हमारे पास 520 पेजेस की पूरी पूरी बुक है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है,
520 है। उसमें टाइपिंग एरर्स वाले पेज कितने हैं? टाइपिंग एरर्स वाले पेज कितने हैं? 390 है। तो हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज क्या होता है? मीन होता है। चलो जी मीन निकाल लिया हमने, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.75। बहुत बढ़िया। आगे क्या पूछा उसने? एज्यूमिंग पॉइसन लॉ फॉर द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज, एज्यूमिंग पॉइसन लॉ फॉर द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज। उसने सिंगल पेज की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी आंसर निकलेगा वो किसका निकलेगा? सिंगल पेज का निकलेगा। चलो जी हमारे पास ये सिंगल पेज का आंसर आ गया था। ये वाली इक्वेशन कैसे बनी? ठीक है, जब ये बनेगी तभी तो ये आएगा। ये कैसे बनी? हमने आगे पढ़ा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस विल कंटेन नो एरर। नो एरर, तो नो एरर मतलब जीरो एरर है, जीरो एरर है, सब कुछ सही है। तो जीरो एरर से x इक्वल टू 0 हो गया, हमने ये निकाल दिया। लेकिन उसने क्या पूछा था? 5 पेजेस का। हमने किसका निकाला? पर पेज का। हमने किसका निकाला? एक पेज का। तो उसका एक पेज का जो हमने निकाला है वो दूसरे पेज पे भी सेम आएगा, तीसरे पे भी सेम आएगा, चौथे पे भी सेम आएगा और पांचवें पे भी सेम आएगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूं? 2 की पावर 5, ठीक है। क्या लिख दूं मैं? 2 की पावर 5। तो यही चीज मैंने यहां पर करी है। मैं 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 ऐसे करते करते 5 बार लिखने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं? 0.75 की पावर 5 लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस आ जाएगा, ठीक है। विच विल कंटेन नो एरर। तो यहां पर मैंने क्या किया? माइनस का 0.75 को पावर में कर दिया 5, इक्वल हो गया e की पावर माइनस का 3.75। इसकी वैल्यू यहां पर हमें गिवन थी। अगर नहीं गिवन होती तो यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। वो एग्जामिनर की गलती है, उसने वैल्यू नहीं दी। अगर कैलकुलेटर है आपके पास तब भी आप वैल्यू निकाल लो, ना निकालो तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर वैल्यू दी थी, हमने वैल्यू भर दी। चलो जी ये हमारे पास आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आप बोलोगे जी हाँ, अच्छे से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आ चुका है। हम कोई भी क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहां पर जो एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने बोला है वो आएगा, वो आपको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन तरह तरह के आते रहेंगे जो आप सॉल्व करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके हाथ से निकलते जाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कृपया सब्सक्राइब मार लीजिएगा, ताकि हम आगे और अच्छी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें, अच्छा नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहें। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन बार में हमारी वीडियो आ सके और फटाफट से आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।